कहा जाता है, ये फ़िक्रा मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने नहीं सुना हो। और ये सारी आउटिंग और बाहर आते-जाते मार्केट्स के चक्कर देख के जो पाकिस्तान में लेडीज़ होती हैं, उन्हें बड़ा रश्क आता है। वो उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कितनी आइडियल लाइफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छी भी है। लेकिन ये जब हम स्पेशल जाते हैं ना बाहर घूमने के लिए बच्चों को लेके, तो ये हम घर में रह रह के उस बोरियत से, उस सेम माहौल से जब तंग आ जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि 1 वीक के बाद जेल से रिहाई मिली है, छुट्टी मिली है, थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। और यकीन करें सेम वही चेहरे देख देख के वैसे ही बंदा उकता जाता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी नेदरलैंड का एक सिटी फैनलो, जो कि हमारे घर से लेके अगर मैं वहाँ तक का आपको सफ़र बताऊँ तो शायद आधा घंटा भी नहीं लगता, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस जगह पे अभी हमारा घर है, हमें 2-3 मुल्क हैं जो बिल्कुल साथ लगते हैं, तो इस बात का ये फ़ायदा हुआ है कि जब दिल चाहता है तो हम घूमने के लिए चले जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। राश, हम किधर जा रहे हैं? हॉलैंड। उधर जाके क्या करना है आपने? फ्राइड चिकन फ्राई चिकन खाने हॉलैंड जा रहे हो? जी। घर से नहीं मिल सकता आपको फ्राई चिकन? मामा फ्राइड चिकन नहीं बनाती। हाँ, तो जो मामा बनाती है ना वो आपकी नाक से नीचे ही नहीं उतरती। अरे स्पाइडर कितनी स्मेल आ रही है। खा लो खा लो नहीं, मुझे नहीं इसकी स्मेल पसंद। किसको बोल रहे थे? मोबाइल पर ही जो मेरी ये देखें शक्ल से देने धोखा देने वाला। हम तो ये माशाल्लाह बहुत लाइवली है, बहुत अच्छी नेचर है मिराज की। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मुझे कंपनी देता है। और जब अबराज छोटा था तो मेरी ख्वाहिश होती थी, मैं अक्सर सोचती थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कोई मुझे कंपनी देने वाला होगा या घर में रौनक बढ़ जाएगी, ज़्यादा बातें करने वाले लोग हो जाएंगे। इंडियन गेमर है उज्जवल, आई गेस उज्जवल ही उसका नाम है। मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे देखते हैं तो इसलिए मुझे उसके नाम का भी पता है। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी जितने मदर्स हैं ना जिनके बच्चे 5 से लेके 10 साल की एज की रेंज में है, तो उन सबको ही पता होगा। इंडियन है वो, और वीडियोस बनाता है और साथ में कुछ वो कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तो वही सेम सारा दिन सुनते रहते हैं, भैंस की टांग तो खाली पीली, तो अरे बाप रे इस तरह के जो लफ्ज़ है ना ये बार-बार रिपीट करते रहते हैं। तो वही जैसे ही कैमरा मिराज की तरफ गया तो वो यो व्हाट्सअप गाइस जिस तरह वो लेता है स्टार्ट। एनीवेज़ हम पहले गए इंडोर स्पीलप्लेट्स में। और क्योंकि बाहर इतनी बारिश थी, आज मौसम जो है ना वो सारा दिन ऐसे ही बताया हुआ था बारिश होने वाली थी, लेकिन जब हम आए थे ना तब हल्की-हल्की थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी बारिश। तो हम आए इंडोर स्पीलप्लेट्स, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बाहर वाला तो अब सीन ही नहीं रहा। यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे मेरे ख़्याल से स्पेंड किए, बच्चों ने खूब एन्जॉय किया। अच्छा, मुझे स्टोरीज़ अपडेट करने के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि आप किस जगह पे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। 2-3 मुझे इस तरह के मैसेज आए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक अकेला ही नहीं है इंडोर पार्क। आप जिस जगह पे रहते हैं ना, आपने अगर देखना है ना कि आपके नज़दीक कौन से वाला है या नहीं, तो आप ओकी-डोकी लिख के सर्च करें गूगल पे, या फिर आप लिखें इंडोर स्पील प्लग्स नियर मी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँगे। हर सिटी में होता है, हर जगह पे होता है ये। अब जैसे ठंड आ गई है, गर्मी वाला तो सिस्टम अब ख़त्म हो गया ना, तो अब बस ज़्यादा लोगों का यही रुझान होता है, ज़्यादा लोग इसी तरफ जा रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में सुनने में आया कि वो जर्मनी छोड़ के चले गए हैं, या फिर जर्मनी से वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने खुद 1-2 ग्रुप हैं इस तरह के जो जॉइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे इस तरह की पोस्ट आए दिन देखने को मिलती है। डिप्रेशन सबसे बड़ी वजह, और जब बंदा अकेला हो तो फिर बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में मसले-मसाइल होते हैं। फिर जब आप एक दफ़ा आ जाते हैं तो फिर आपको, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पे आना भी इतना आसान नहीं है। जब आप अपने मुल्क से निकलते हैं तो एक तरह से आप सारी किश्तियाँ जला के ही आते हैं। तो फिर जब आपका आगे दिल नहीं लगता, तो फिर अब वापस जाने से पहले हज़ारों सोचें आती हैं आपके माइंड में। लेकिन इसके बावजूद
बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लड़कियाँ, लड़के जो कि वापस चले जाते हैं जिनका दिल नहीं लगता, और बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि जर्मनी से मूव हुई हैं इंग्लैंड। और मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। हालाँकि पाकिस्तान के हालात तो फ़िलहाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं, पाकिस्तान से तो अभी इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पासपोर्ट्स बने हैं कि न्यू पासपोर्ट बनना ही बंद हो गए। और मुझे तो यकीन ही नहीं आता है ये इस तरह की न्यूज़ सुन के, और मुझे तो ये भी नहीं समझ आती जो लोग जर्मनी जैसे कंट्री से उठ के यूके जाते हैं। अच्छा, लोगों का ये होता है माइंडसेट कि वहाँ पे हमारी अपनी तालीम बच्चों को मिलेगी। वो मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि वो कौन-सी अपनी तालीम है, वो पाकिस्तान तो है नहीं। यहाँ पे भी अब जर्मनी में इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और अगर आपको ये माइंडसेट है कि आपके बच्चे उर्दू में बात करें, तो उसके लिए फिर आपका अपना भाईचारा होना चाहिए, उठना-बैठना होना चाहिए। इस तरह की फैमिलीज़ में तो आपके बच्चे जो है ना, उनकी उर्दू, पंजाबी तो अच्छी हो ही जाती है। और अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामिक तालीमात वहाँ पे ज़्यादा, तो गलत हैं आप, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो 70% तक मुस्लिम है, और इवन के बच्चों के स्कूल्स में हलाल खाना, हलाल गोश्त सब कुछ अवेलेबल होता है, और हर दूसरी औरत सर पे हिजाब लिया हुआ होता है। कपड़ों का भी कोई इश्यू नहीं होता। अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लंबी आप शर्ट्स लें, लंबे टॉप्स लें, वो भी कोई, अगर आप पाकिस्तान से नहीं मँगवा सकते, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है? और रही बात इंग्लिश की, कि वहाँ पे इंग्लिश में बच्चे बात करते हैं, या फिर इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, तो वो यहाँ पे भी बच्चे सीख जाते हैं। जैसे ही बच्चे 5-6 क्लास तक जाते हैं ना, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अभी 5 क्लास में है, और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो प्रॉपर इंग्लिश में अगर उसे बात करना पड़े तो वो कर लेता है। और सेम जो छोटा है वो अभी 2 क्लास में है, तो उसकी भी इंग्लिश साथ स्टार्ट हो चुकी है, तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं। या फिर पता नहीं लोगों का क्या माइंडसेट होता है, और जो मेन बात है ना, वो यही कि दूर के ढोल सुहाने। और मैंने तो कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ सुनी कि जिनका ये वहाँ पे जाने के बाद माइंड चेंज हुआ, और वो वापस जर्मनी में शिफ्ट हो गए। किसी ज़माने में हमारा भी माइंड बना था यूके जाने का जर्मनी से। ये आप कह लें आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है। लेकिन कुछ रीज़न थे जिनकी वज़ह से मैंने एग्री किया, लेकिन प्रॉपरली मेरा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस फ़ैसले पे कि हम जर्मनी से उठ के इंग्लैंड जाएँ। इस रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले मैंने आपको हलाल स्टैम्प दिखाई, जो कि इतना बड़ा उन्होंने लिखा हुआ था, और प्रॉपर जितने उनके पास बर्गर्स थे, सारी वैरायटी थी, वो उन्होंने सेपरेट रखी हुई थी कि ये चीज़ें आपको हलाल मिलेंगी, सारा कुछ। और हम जब भी हॉलैंड आते हैं, अक्सर हमारा चक्कर लगता है, तो हम इसी रेस्टोरेंट में आते हैं, हमेशा हम यहीं से खाना खाते हैं। और वही देख लें कितना आसान है, यहाँ से हलाल फूड भी मिल जाता है, सब कुछ आपको हर जगह से मिल जाता है। जगह-जगह पे हलाल तो गोश्त के लिए मार्केट्स बनाई गई हैं, एशियन स्टोर्स हैं, जगह-जगह पे सारी सहूलतें मौजूद हैं। और हमेशा की तरह यहाँ पे बैठ के सबने अपनी-अपनी मर्ज़ी के बर्गर्स ऑर्डर किए। और इस रेस्टोरेंट में जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, मोस्टली वो जर्मनी से ही आए होते हैं, या फिर डॉइच में ही बात कर रहे होते हैं, और जो यहाँ पे वर्कर्स हैं या जो ओनर है, तो वो भी डॉइच में ही बात करते हैं। तकरीबन सेम ही होती है उनकी लैंग्वेज, हालाँकि जैसे एक मुल्क का साथ किसी और मुल्क का बॉर्डर लगता है ना, तो वहाँ पे मोस्टली सेम ही लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी फ़र्क है, डिफरेंट है। कुछ वर्ड्स हैं जो मिलते-जुलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क है। इसके साथ ही एक मार्केट है स्वाइब्रूडा, तो हम जब भी जाते हैं उस मार्केट में, हमें एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाना होता है। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस पे, और स्पेशली मेडिसिन आपको पेन किलर्स वग़ैरह आपको बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। डुससेल्डॉर्फ, डुइसबुर्ग, ग्लाडबाख या फिर म्यूनशन ग्लाडबाख, इस एरिया में कोई भी अगर और फैमिली रहती है, तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाएँ। काफ़ी मज़े की जगह है, बच्चों के साथ स्पेशली अच्छा लगता है, थोड़ा-सा माहौल चेंज हो जाता है। इस वाले एरिया में सारी इन्होंने चीज़ रखी हुई थी, जिसकी अच्छी खासी हैवी स्मेल थी, और ये थे सारे वुर्स्ट, यानी कि क्या इसको कहते हैं ये, सॉसेजेस। अच्छा, जो चिकन हम लेके आते हैं ना हलाल, वो स बड़े-बड़े लेग पीस होते हैं, और उनके ऊपर स्किन भी होती है, वो हम लेके आते हैं, स्पेशल जाते हैं उस मार्केट में, फिर उसको घर में लाके स्किन उसकी रिमूव करते हैं,
उसको पीसेस में कट करके तो फ्रीज़ करते हैं। और सेम ऐसे ही होता है दूसरा भी मटन भी जब हम लेके आ रहे होते हैं तो वो तो हमने फुल पूरा बकरा लेके आना होता है, वो फिर छोटे-छोटे से पीसेस करके देते हैं, फिर दोबारा आपने मज़ीद उसको क्लीन करना होता है, तो फिर उसके भी आपने अगेन वही सारा प्रोसेस पैकेट्स वगैरह बना के तो फ्रीज़ करने होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की मार्केट्स विज़िट करते हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने बड़े साफ़ करके चिकन को या फिर कोई भी अगर मीट है तो उसको साफ़ करके, मैरिनेट करके इतने ज़्यादा तरीके से उन्होंने पैकिंग करके, साफ़ करके रखा होता है और स्पेशल उन्होंने स्पाइसेस भी लगाए होते हैं, मैरिनेशन भी उसकी हुई हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद हमें पता है ना कि ये हमने नहीं लेना, हम ये नहीं ले सकते, हमारे लिए ये अलाउ नहीं है, चाहे वो चिकन ही क्यों ना हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को देखा है जो कि चिकन ले लेते हैं आरडी से या फिर लिडल, रेवे वगैरह से। लेकिन हम नहीं ले सकते, हमारा ये बिलीव है कि हम यहाँ से चिकन भी नहीं ले सकते क्योंकि जब वो ज़िबा करते हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, अल्लाह का नाम लेके वो नहीं ज़िबा करते, तो हम लोग कैसे खा सकते हैं? तो हमने आज तक नहीं खाया, इवन के लोग मैकडॉनल्ड जाते हैं, केएफसी जाते हैं, वहाँ से चिकन नगेट्स खा रहे होते हैं। मैं अक्सर फैमिलीज़ को देखती हूँ, जब भी हम मैकडॉनल्ड्स जाते थे, अब तो काफ़ी अरसा हो गया हम नहीं गए, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिली मुस्लिम फैमिलीज़ बैठी होती थी, तो वो चिकन नगेट्स भी खा रहे होते थे और मैंने काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भी देखा है, वो भी जाके चिकन नगेट्स वहाँ से खा लेते हैं। तो पता नहीं मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आती, पता नहीं मैं गलत हूँ या फिर वो सही है या वो गलत है, इस बात का नहीं मुझे आइडिया। एनीवेज़ जी, सारी चीज़ें घूम-घुमा के बच्चों को पेट पूजा करवा के तो फाइनली मैं आ गई प्राइममार्क मार्केट में और ये देखिए यहाँ पे सारी हाईनेक्स लगी हुई हैं, जो हमें पाकिस्तान में जिस तरह की मिलती हैं, सेम वही हैं 4-4 5-5 यूरो की लगी हुई थी और अच्छी खासी डिस्काउंट लगी हुई थी, बहुत डिस्काउंट लगी हुई थी। अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें क्योंकि इतना रश था और हर चीज़ पे तकरीबन डिस्काउंट उन्होंने लगाई हुई थी। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की। मैंने क्या लिया जी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है। और जैसे ही मैं मार्केट से बाहर निकली या बाहर की तो दुनिया ही चेंज हुई पड़ी थी। अंधेरा इतनी जल्दी हो गया और बारिश ज़ोरों से थी। तो अभी जब मैं शाम को हम घर आए हैं तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार हो जाए, अल्लाह करे सब ठीक ही रहें। फ़िलहाल तो आधी दुनिया सो गई है तो आधे कुछ जाग रहे हैं, सुबह उठेंगे सब ठीक-ठाक, उठे तो ही पता चलेगा कि सब ठीक हैं या नहीं। तो एक भरपूर और मज़ेदार सा दिन गुज़ार के अब हम जा रहे हैं घर में। यहाँ पे अंधेरा टोटल हो चुका है, पार्किंग से हमने अपनी पार्किंग फ़ीस पे की और फिर गाड़ी में आ गए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना, अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को